छत्तीसगढ़ में कई अनोखी परंपरा और देव व्यवस्था देखने को मिलती है, जो आदिम संस्कृति की पहचान बन गई है। कुछ ऐसी एक अनोखी परंपरा हमें धमंतरी जिले के वनांचल इलाके में देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ गलती करने पर भी देवी देवताओं को सजा दी जाती है। ये सजा बकायदा न्यायाधीश कहे जाने वाले देवताओं के मुखिया देते हैं। वहीं देवी देवताओं को दैवीय न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। दरअसल धमंतरी जिले के कुर्सी घाट बोराई में हर साल भादो के महीने में एक नियत तिथि पर आदिवासी देवी देवताओं के न्यायाधीश भंगाराव माई का जात्रा होता है, जिसमें 20 कोस बस्तर और 7 पाली ओडिशा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शिरकत करते हैं। सदियों से चली आ रही इस अनोखी प्रथा और न्याय के दरबार का साक्षी बनने 27 अगस्त को हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस यात्रा से इलाके के सभी वर्ग और समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कुंवरपाट और डाकधार की अगुवाई में यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार कुर्सी घाट में सदियों पुराना भंगाराव माई का दरबार है। इसे देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भंगाराव की मान्यता के बिना क्षेत्र में कोई भी देवी देवता का कार्य नहीं किया जा सकता। वहीं इस विशेष न्यायालय में स्थल पर महिलाओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आदिवासी समाज की मान्यता है कि जिस आस्था और विश्वास के चलते इन देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं, लेकिन वही देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करें तो उन्हें शिकायत के आधार पर भंगाराव उन देवी देवताओं को सजा सुना देते हैं। सुनवाई के दौरान देवी देवता को एक कटघरे में खड़े होना होता है। यहाँ भंगाराव न्यायाधीश के रूप में विराजमान होते हैं। माना जाता है कि सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड और वादी से इंसाफ मिलता है। पुराना समाज सेवा समिति तहसील अध्यक्ष नगरी, आज हम लोग पूरे क्षेत्र के वरिष्ठ देवी भंगाराम बाबा का सेवा में सम्मिलित होने आए हैं। प्रतिवर्ष की भांति तीज के पहले शनिवार को ही यहाँ का यात्रा होता है और यह यात्रा पूरे सिहावा क्षेत्र के जितने भी पाली परगना देवी हैं, वहाँ के सभी लोग यहाँ सेवा और दर्शन करने आते हैं। वहीं गांव में होने वाली किसी प्रकार की कष्ट परेशानी को दूर न कर पाने की स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोषी माना जाता है। विदाई स्वरूप उक्त देवी देवताओं के नाम से चिन्हित बकरी या मुर्गी और लाट, बैरंग, डोली और नारियल फूल चावल के साथ लेकर ग्रामीण साल में एक बार भादो के महीने में लगने वाले भंगाराव यात्रा में पहुंचते हैं। यहाँ भंगाराव की उपस्थिति में कई गांवों से आए शैतान देवी देवताओं की एक एक कर शिनाख्ती की जाती है। इसके बाद आंगा, डोली, लाड, बैरंग के साथ लाए गए मुर्गी, बकरी, डांग को खाईनुमा गहरे गड्ढे किनारे में फेंक दिया जाता है, जिसे ग्रामीण इसे कारागार कहते हैं। पूजा अर्चना के बाद देवी देवताओं पर लगने वाले आरोपों की गंभीरता से सुनवाई होती है। आरोपी पक्ष की ओर से दलील पेश करने के लिए सेरहा, पुजारी, गायता, माझी, पटेल सहित ग्राम के प्रमुख उपस्थित होते हैं। दोनों पक्षों की गंभीरता से सुनवाई करने के बाद आरोप सिद्ध होता है, जिस पर अदालत अपना फैसला सुनाती है। मान्यता के अनुसार दोषी पाए जाने पर इसी तरह से देवी देवताओं को सजा दी जाती है। कुंदन साक्षी ने बताया कि इस साल यह यात्रा इसीलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि कई पीढ़ी बाद इस बार देव ने अपना चोला बदला है। जो है हमारा 20 कोस बस्तर, 7 पाली उड़ीसा, 16 परगना सिहावा। 16 परगना सिहावा का तात्पर्य हमारा यह है कि पैरी मेघा घाट पैरी नदी से है और बस्तर से सीधा बड़बत्तर तक का हमारा है। उसके आगे राधना परगना लग जाता है और 7 पाली उड़ीसा जो है हमारा कसकुंगा तक का हमारा क्षेत्र इस देवी का क्षेत्र है, जहाँ से हिंगलाजी माता और इधर से जो देवी देवता जो है ना आते हैं, वहाँ पे हमारे आराध्य इष्ट देव जो है आते हैं, इस यात्रा में शामिल होते हैं। आज यहाँ के पर्व में हमन सब भाई बेटा मने हम भाई बेटा भी सब जमा हुए हैं और हमार पाली के जितने 20 कोस बस्तर तक यहाँ आए हैं और यहाँ समरथ का देवी है कि गादी माँ और दंतेश्वरी और ये भंगाराम, ये समरथ का देवी है। समरथ कौन है? मैंने 12 गठिया गठरा 2 भाई थे पूर्व दिन में, तो उन लोगों का जन्म कैसा हुआ? अद्भुत जन्म हुआ।
इस अनोखी अदालत में देवी देवताओं को यदि न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो यह वाकई अनूठी परंपरा है, जो इस आधुनिकता के दौर में शायद ही कहीं दिखाई दे। और यह अनोखी परंपरा ही छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को आज के आधुनिक युग में भी अपनी अलग पहचान दिलाए हुए है।